क्वेश्चन दिया है, इसका जो है सरलीकृत मान है, तो इसको हल करना है। इसका मान क्या आएगा? 5.47 यह 2 बार दिया है, यहाँ 4.53 2 बार दिया है, तो अतः हम लिख सकते हैं 5.47 का होल स्क्वायर माइनस 4.53 का होल स्क्वायर बटे ये दिया है 0.94, इसको लिख दिया। यहाँ इससे एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए कोष्ठ में ए प्लस बी हो जाता है और ए कोष्ठ में ए माइनस बी लिखते हैं। इस फार्मूले पे हम इसको रखेंगे तो एक कोष्ठ में इसको जोड़ेंगे, एक कोष्ठ में इसको घटाएंगे, तो यहाँ बराबर हो जाएगा 5.47 प्लस 4.53। एक कोष्ठ में जोड़ेंगे, एक कोष्ठ में इसको घटाएंगे 4.53 बटे ये 0.94। जब घटाएंगे ये जोड़ेंगे तो इसका मान आएगा 10। देखो यह जो है इसमें से घटाते हैं तो इसका मान आएगा 0.94। यहाँ नीचे दिया है 0.94, इससे यह कट जाएगा, बचेगा यहाँ 10। तो यही क्या होगा? आंसर होगा। यह ऑप्शन ए में दिया है, अतः ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 547.527 बटे 0.0082 का मान x है तो 5,47,527 बटे 82 का मान होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, दिया है 5,47,527 बटे 82। इसको जो है इस रूप में परिवर्तित करेंगे। तो जब हम यदि इसमें जो है 3 अंक बाद यहाँ दशमलव है, यदि हम यहाँ इसमें दशमलव लगा देते हैं तो क्या होगा? जब यहाँ दशमलव लगा देंगे तो इसमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तब इसके मान में कोई परिवर्तित नहीं होगा। यहाँ पे 4 अंक बाद यहाँ दशमलव है तो इसमें 10,000 से गुणा करना, 547 ये 547.527 इसमें जो है हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। जब 1000 से हम इसमें 3 अंक बाद दशमलव है, अगर 1000 से गुणा करेंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा, ये इसी के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे 0.0082। यदि इसमें 4 अंक बाद दशमलव है तो इस पे जो है 1 लिख के 4 0 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, तब यह अगर इसमें गुणा होता है तो इसका मान 82 आएगा, इसका दशमलव हट जाएगा। तो 82 को हम इतना लिख सकते हैं और 5,47,527 को इतना लिख सकते हैं। अब जो है ये 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से ये कैंसिल, इस 0 से यह 0 से यह कैंसिल नहीं होगा, यह कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ बचा 10, यहाँ क्या बच जाएगा 10 और यहाँ बचा 1। तो इसका मान दिया है, इतने का मान जो है दिया, इतने का मान कितना दिया? इसका मान जो है x के बराबर है बताया है, तो इसके जगह पर हम x लिख देंगे, गुणे यहाँ 1/10 बचा, माने 1/10, इसको लिख सकते हैं x/10। यही हो जाएगा आंसर। यह ऑप्शन ए में दिया है, अतः ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 2/3 प्लस 4/5 है, इसका मान बताना है क्या होगा। यह सी-टेट दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसको जो है 2/3 प्लस 4/5 इसको लिख लेंगे। ऐसे प्रश्न को हम ये क्रॉस गुणा कर देंगे, जैसे 3 चौके 12 और 5 दूनी के 10, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 दूनी के 10 प्लस 3 चौके 12, और फिर इसका आपस में गुणा करेंगे 3 5 15। कैसे करेंगे? 5 दूनी के 10 यहाँ लिख देंगे, 3 चौके 12 प्लस यहाँ लिख देंगे, या फिर इन दोनों का हर का आपस में गुणा करेंगे 3 5 15, इसको लिख देंगे। इसको जोड़ेंगे तो यह होगा 22/15। इसमें 15 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 22 में यदि 15 से भाग देते हैं तो 15 एकम 15, घटाएंगे तो आएगा 7। तो इसको लिख सकते हैं 1 सही 7/15। यह ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 बराबर है। तो इसको हल हम कर सकते हैं, जैसे जो पूर्ण संख्या है उसको आपस में एक जगह जोड़ दें, जो पूर्ण संख्याएं हैं उसको हम आपस में एक जगह जोड़ सकते हैं, और जो बटे में है इसको एक जगह जोड़ सकते हैं। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 + 11 + 111 + 1111, इसको एक में जोड़ देते हैं, और ये 1 2 3 4 आधा फिर आधा फिर आधा फिर आधा, यह 4 बार है। तो इसको जोड़ेंगे तो आधा आधा 1 हो जाएगा, फिर आधा आधा 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, आधा आधा 1 फिर आधा 1.5 फिर आधा 2। तो यह यहाँ +2 लिख सकते हैं, ठीक है।
अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो जैसे यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ हो गया 4, फिर ये 1 2 3, ये 3 हो जाएगा, फिर ये 1 2, ये 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ 1, ये हो गया इतने के बराबर। इसको जोड़ेंगे, अब प्लस यहाँ 2 है, इसको जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 1 2 3 6, यह हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए में दिया है, अतः ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संख्या है, तो यह बटे में दिया है। इसको हल करने का तरीका है या तो हम इसको भाग दें और दशमलव में लाएं और इसकी तुलना करें कौन सी बड़ी है। जैसे ये दिया है, अगर 3 से इसमें भाग देते हैं तो यह आएगा 1.5 आ जाएगा, 1.5 आएगा। यदि 4 में 3 से भाग देते हैं तो यह आएगा 1.33। यदि 5 में 6 से भाग देते हैं तो यह आ जाएगा 0.83। यदि 9 में 7 से भाग देते हैं तो यह आएगा 1.29। तो इसमें हमें जो है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, यह मैंने 3/2। तुलना कर एग्जाम में सभी में भाग देंगे तो इसमें समय लगेगा और एग्जाम में समय का बहुत ही महत्व होता है। अतः सबसे आसान तरीका है, हम क्या करेंगे, जैसे 2 से 4 में गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, और जो बड़ा आएगा वही बड़ा होगा। जैसे ये करेंगे 3 में 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9, और फिर 2 में 4 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 8। इसमें बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, तो इसको छोड़ देंगे, इसलिए कि यह छोटा आया तो यह छोटा है, हमें बड़ा ज्ञात करना, तो बड़ा यह है। अब इससे तुलना करेंगे इसकी, तो अगर 2 से 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, और यहाँ 6 से 3 में गुणा करेंगे तो 18 आएगा। तो 18 आएगा तो यह क्या है, यह बड़ा है, तो फिर यह छोटा है तो इसको छोड़ देंगे। फिर यह जो है, फिर इसकी तुलना फिर यह बड़े वाले से करेंगे, यानी 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 का 21 आएगा। और 2 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 दूना 18 होगा। तो यह इन दोनों में बड़ा कौन सा है, यही बड़ा है, यानी यहाँ 21 आया है। तो अतः हमारा आंसर क्या होगा, यह भिन्न 3/2 बड़ा होगा। अतः यहाँ जो है ऑप्शन सी सही होगा। यह क्वेश्चन दिया है भिन्न 2/9, 5/8, 1/3 और 3/4 का आरोही क्रम है। इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम होता है जिसे हम कहते हैं बढ़ते हुए क्रम। सबसे यहाँ सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, ऐसे लिखते हैं। यानी कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, उसके बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। छोटी संख्या क्या है उसको पहले लिखेंगे। तो जैसे इसकी तुलना पिछले सवाल में हमने देखा था, 9 से 5 में गुणा करेंगे तो 9 5 45, 8 दूनी के 16, यानी कि 8 दूनी के 16 45 से कम है, तो यहाँ यह छोटा होगा। फिर यह जो है इसकी तुलना इसे करेंगे, 9 एक कम 9 और 3 दूनी के 6, यानी 6 आया, ये 9 आया, तो यह 6 जो है छोटा है, तो यही छोटा है। फिर जो है 29 27 और 4 दूनी के 8, तो यहाँ 27 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, तो यही छोटा है। तो सबसे छोटा क्या होगा, यह होगा संख्या। तो यह देखेंगे, यह ऑप्शन जो है इसमें दिया है और इसमें दिया है, ठीक है। ऑप्शन तो होगा नहीं, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, यह भी ऑप्शन गलत होगा। बस इन दोनों में से कोई एक सही होगा। 1/3 इसमें भी दिया है 1/3, मतलब कि इसके बाद छोटा होने वाला है यह संख्या। एक नंबर तो यह होगा, दूसरा नंबर इसके बाद यह होगा, और तीसरा नंबर यदि यह है कि यह है, इसमें हम चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सही आंसर होगा। तो हम जो है इसकी तुलना इससे करते हैं। तो अतिरी के 24, ये 8 से गुणा होगा तो अतिरी के 24 आ जाएगा। फिर 4 से 5 में गुणा होगा तो 20 आएगा। यानी कि यह संख्या बड़ी है, यह संख्या 20 है तो यह छोटी है, यह 24 है तो यह बड़ी है। तो छोटी संख्या कौन है, यह है, यह जो है बड़ी संख्या। अतः हमारा जो है आंसर सही होगा ए, ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 2/3, 3/5, 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर है। तो इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर पूछ रहा है। सबसे बड़ी भिन्न हम कैसे ज्ञात करेंगे, या सबसे छोटी, इसके लिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिसका अंश बड़ा आएगा वही बड़ी होगी। जैसे 3 से 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ 9 आ रहा है, अब 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10 आ रहा है, यानी कि तितरी के 9, यहाँ 5 दूनी के 10 आ रहा है, यानी कि यह भिन्न जो है बड़ी है। अब इसका चेक कर लेते हैं इसके साथ, यानी 3 5 15 आ रहा है, 8 दूनी के 16 आ रहा है, यानी कि यह 16 आ रहा है, यह 15 आ रहा है। 3 5 15, 8 दूनी के 16, यानी कि यह भिन्न जो है बड़ा है। तो सबसे बड़ी भिन्न तो हमें ज्ञात हो गई। अब यह सबसे बड़ी भिन्न हो गई। अब इनमें देखते हैं कि सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो 25 हो जाएगा, अतिरी के 24 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 24 आ रहा है और यहाँ 25 आ रहा है, यानी कि 24 छोटा है। तो इन दोनों में छोटा कौन है, यह। तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, यह हो जाएगा 3/5।
अब इन दोनों भिन्नों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर मतलब इसको घटा देंगे। इसको घटाने के लिए इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे, जैसे 5 दूनी के 10, यहाँ 10 लिख देंगे, या तितरी के 9, यहाँ 9 लिख देंगे माइनस लगा के, और फिर इन हर का हर में गुणा करेंगे, 3 5 15। यह समझ में आया होगा। 5 दूनी के 10 यहाँ लिख देंगे, तितरी के 9 यहाँ लिख देंगे, हर का आपस में गुणा करेंगे, 3 5 15, इसको बटे में लिख देंगे। घटाएंगे तो यह 1 आएगा बटे 15, यही हो जाएगा आंसर।